फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द सर्कल के बारे में। तो हम सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सर्कल है इस तरह से, हमारा सर्कल प्रेजेंट है, हम क्या करते हैं, आप इसको क्या मान के चलिए कि ये एक पेपर है, उसको हमने सर्कल की फॉर्म में काट रखा है। तो अगर मैं इस के दो पार्ट्स बना लूं और हर पार्ट को, फॉर एग्जाम्पल इस पार्ट में कितने सेक्टर्स बनाऊं, इस पार्ट में मैं 4 सेक्टर्स बनाऊं, इस वाले में 1 2 3 1 2 3 एंड 4 सेक्टर्स हो गए। और इस वाले में भी कितने बनाऊं, 4 सेक्टर्स, 1 2 3 मीन्स टोटल करके ये 8 सेक्टर्स हो गए। आप ये सोच सकते हैं कि ये जो सर्कुलर शेप में अगर ये पेज प्रेजेंट था तो उसके मैं टोटली कितने पार्ट्स बनाऊं, 8 पार्ट्स में क्या कर दूं, उसको कट कर दूं। फिर इसके जो ग्रीनिश कलर में जो हमारे पार्ट्स है उनको अलग से करके और क्या करूं, रीअरेंज करूं, इन पार्ट्स को भी और इन पार्ट्स को भी। आप देखना कैसे करती हूँ मैं। ये वाला पार्ट लिया, ठीक है, और इसका जो पिन पॉइंटेड साइड है उसको, उस पिन पॉइंटेड साइड को नीचे की तरफ रखना है। तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, इस तरीके से। फिर इसका ये वाला पार्ट लूंगी, ठीक है, और इसको मैं अरेंज कर दूंगी कैसे, इस तरीके से। और इस वाले ब्लैकिश जो पार्ट है उसकी जो पॉइंटेड साइड होगी वो क्या होगी, अपवर्ड साइड, और जो ग्रीनिश पार्ट है उसकी पॉइंटेड साइड कहाँ होगी, नीचे की साइड। तो हम ब्लैकिश वाले को करते हैं, मतलब हमारा क्या होगा, ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए ये चीजें हमारी, ऑल्टरनेट फॉर्म में ग्रीनिश एंड ब्लैकिश पार्ट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये ग्रीनिश कितने, टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो मैंने ये ग्रीनिश पार्ट्स क्या कर दिए हैं, इनकी पॉइंटेड साइड नीचे की साइड रखी है, एंड जो ब्लैकिश पार्ट्स हैं उनकी पॉइंटेड साइड ऊपर की साइड रखी है। तो हमें ये पता है कि सर्कल के टोटल 8 पार्ट्स सेक्टर्स में डिवाइड किया गया इस सर्कल को, और उसको अगर हमने इस फॉर्म में पुट कर दिया तो हमारा ये किस चीज के इक्वल बना है, ये हमारा पैरेललोग्राम के इक्वल बना है। ये देखिए, ये शेप पैरेललोग्राम जैसी लग रही है ना, ये शेप लग रही है पैरेललोग्राम जैसी। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ द सर्कल है, एरिया ऑफ द सर्कल इज अप्रोक्सीमेटली, ये एग्जैक्टली तो पैरेललोग्राम है नहीं, लेकिन ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली इसका जो एरिया होता है, क्योंकि इसकी कटिंग्स को मैंने इस तरह से रीअरेंज किया है, वो पैरेललोग्राम बनी है, इसी की वजह से बोला गया है कि एरिया ऑफ द सर्कल किस चीज के इक्वल है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के इक्वल। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब क्या देखते हैं, ये एग्जैक्टली अगर हमें एक शेप जाननी हो कि हमारे सर्कल का एरिया किस चीज के इक्वल होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस शेप के दोनों साइड्स की जो कटिंग्स है ना, उनको जितनी भी ज्यादा हो सकती है मैक्सिमम नंबर ऑफ कटिंग्स ऑब्टेन करेंगे। तो जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कटिंग्स ऑब्टेन करते हैं तो जो ये वाला हाफ पार्ट है इसके कितने 32 सेक्टर्स बनते हैं, एंड इसके भी कितने बनते हैं, इसके भी 32 सेक्टर्स। तो इन टोटल हमने एक सर्कल को 64 सेक्टर्स में क्या कर दिया है, कट आउट कर दिया है। तो 64 सेक्टर्स में कट आउट करने के बाद जब हम उन सेक्टर्स को, ये कैसे होगा, ये वाली साइड क्या होगी 32 सेक्टर्स में, ये एक तरह से ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे ही 32 सेक्टर्स बन जाएंगे, और इस साइड भी क्या बन जाएंगे 32 सेक्टर्स, मतलब इस तरह से।
ये ऐसे ही बन जाएंगे, 32 सेक्टर्स बन जाएंगे। और इनको इसी फॉर्म में अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये एग्जैक्टली किस शेप में आ जाएंगे, ये एक रेक्टेंगल की शेप में आ जाएंगे। ये कटिंग्स कैसे, जब हमने इसी फॉर्म में रीअरेंज की तो ये कटिंग्स कैसे होंगी, ये कटिंग्स होंगी इस फॉर्म में ऑल्टरनेटली। क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबर में ये कटिंग्स है तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल एग्जैक्ट वाली रेक्टेंगल वाली शेप में आ जाएंगी। और इनमें कितने होंगे, टोटल 64 कटिंग्स प्रेजेंट होंगी, क्योंकि इसके कितने हुए 64 सेक्टर्स बने हैं, तो ये 64 कटिंग्स प्रेजेंट होंगी। अब हमें ये जानना है, हमें ये पता है कि जो हमारा रेक्टेंगल है उसका एरिया किस चीज के इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के इक्वल है। तो इस केस में हमारी लेंथ क्या होगी एंड इस केस में हमारी ब्रेड्थ क्या होगी। तो लेंथ क्या होती है, लेंथ इस केस में हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस की इक्वल मिलेगी। हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस क्या होगी, हमारी लेंथ होगी। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि जब मैंने इसको कट किया था तो इनको कैसे अरेंज किया था, इसके 4 पार्ट्स थे, तो देखना ये 4 पार्ट्स ऐसे आए, इसके 4 पार्ट्स इस तरह से आए। मतलब अगर हम देखें इसके टोटल 8 पार्ट्स थे, तो 8 पार्ट्स थे, तो 8 पार्ट किसके होंगे, सर्कमफ्रेंस के पार्ट्स होंगे। ठीक है, टोटल ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8th। लेकिन जब हम इसको काउंट करते हैं इसकी इस साइड को, तो कितने हैं टोटल, देखना ये हो गए हमारे 4 पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4। ये एक ऐसे भी आएगा। ठीक है, तो टोटल हर साइड में कितने हैं 4 पार्ट्स, ये भी कितने हैं 4 पार्ट्स। तो हम बोल सकते हैं ना कि इस पैरेललोग्राम की लेंथ कितने के इक्वल है, इस पैरेललोग्राम की हमारी लेंथ होगी 4 लेंथ ऑफ द 4 सेक्टर्स के इक्वल होगी। अब हमें ये पता चल गया, और वो भी किस चीज के इक्वल है, अब जो टोटल कितने थे 8 पार्ट्स, तो 4 सेक्टर्स की लेंथ कितनी होगी, जो भी होगी वो ही मानी जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि इस केस में कितने हुए 64 सेक्टर्स, और इसकी लेंथ के इक्वल 4 सेक्टर्स की लेंथ के इक्वल क्यों बोला गया है, क्योंकि जो ये वाली है ये भी तो सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट है ना। तो इससे हमें बस ये पता चल जाता है कि जितने भी पार्ट्स होते हैं उसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है वो उसके टोटल सर्कमफ्रेंस के हाफ के पार्ट्स के इक्वल होगी, तो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। अब इसमें बोला गया है कि इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी, तो ब्रेड्थ इसकी होगी, आप देखना जब हमने इसको कट किया, ठीक है, तो कट करने के बाद ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, आप देखना यहां से लेके यहां तक का पोर्शन ही तो इसकी ब्रेड्थ है, और वो किस चीज के इक्वल है, यहां से लेके, अगर इस ब्लैक पार्ट को हटा दूं, यहां से लेके यहां तक, कहां तक, सेंटर तक, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके, मतलब जो पॉइंट इसकी सर्कमफ्रेंस है पे है, इससे लेके सेंटर तक, वो क्या होता है, रेडियस होता है, तो ये रेडियस के बराबर है। अब ये ब्लैकिश जो लाइन है वो किस चीज की इक्वल है, वो भी तो इसके रेडियस के इक्वल है, क्योंकि यहां से लेके सेंट्रल पार्ट तक, सेंट्रल पॉइंट तक हमारा क्या है, रेडियस है। तो हम बोल सकते हैं कि इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो किस चीज के इक्वल है, रेडियस के इक्वल, वो हमारी रेडियस के इक्वल है। तो इससे, इस एक्टिविटी से एक तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सर्कल है उसका एरिया हमारे रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमारी लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी हमारी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, तो हम लेंथ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस
लास्ट वीडियो में हमने देखा था सर्कमफ्रेंस किस चीज के इक्वल होता है भाई, सर्कमफ्रेंस होता है हमारा, सर्कमफ्रेंस होती है हमारी पाई टाइम्स क्या प्रेजेंट होता है, डायमीटर विच इज इक्वल टू 2r। पाई टाइम्स क्या होता है हमारा डायमीटर, जो कि इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस के, और डायमीटर क्या होता है 2r के इक्वल होता है। अब हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे पाई d, और ब्रेड क्या है, ब्रेड है हमारी रेडियस के इक्वल, हम ब्रेड की जगह पे क्या पुट कर देंगे, रेडियस, यहाँ पे पुट कर देंगे इंटू r, एंड पाई d को हम ओपन करके लिखते हैं पाई इंटू 2r, और ये हाफ तो था, ये लेना हम भूल गए थे, यहाँ पे हाफ पुट कर देते, यहाँ पे भी हाफ r था, मल्टीप्लाई कर देते इस r को, तो क्या आता है हमारा, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, हमारा आ गया एरिया पाई इंटू r, इट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल का एरिया किस चीज के इक्वल होता है, सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई r स्क्वायर के इक्वल। तो इस वजह से ये हमारा फॉर्मूला फॉर्म हुआ है। थैंक यू।